लेकिन क्या और क्या आप लोग अपना खालसा लैंड नहीं चाहते हैं? नहीं, हम अपना खालिस्तान की मांग नहीं कर रहे हैं, और जो भाई अमृतपाल सिंह खालसा जी ने खालिस्तान की मांग की है, हम उसके पुरजोर विरोध करते हैं। हमारी सिख कौम देने वाली कौम है, लेने वाली कौम नहीं है। गुरु साहब ने हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुओं को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए, भारतवर्ष को बचाने के लिए अपना पूरा परिवार वार दिया। अपने पिताजी शहीद करा दिए, अपने बच्चे शहीद करा दिए, अपनी माताजी शहीद करा दी। हम ऐसे कौम के वारिस हैं, हमने देना सीखा है, लेना नहीं सीखा है। हम कभी भी वो चीज़ नहीं चाहेंगे जिस पे हमारी आन बान और शान पर बनाए। आज की कंडीशन, किसी एक व्यक्ति के गलत व्यवहार करने से सारी सिख कौम को बदनाम नहीं किया जा सकता। जिस तरह से एक परिवार में 5 भाई होते हैं, उसमें से 4 सही होते हैं, एक ख़राब हो जाता है, तो उस एक को हम समझा बुझा सकते हैं कि गलत क्या है और सही क्या है। हम ये नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई भी मैसेज गलत जाए। हिंदुओं ने तो अपना अयोध्या, काशी, मथुरा ले लिया है जी, तो आप लोग क्या खालसा छोड़ देंगे? नहीं, ले लें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अयोध्या, काशी, मथुरा पर भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की बड़ी कृपा रही है। पुरातन समय में अयोध्या मंदिर की भी जो उसारी कराई है और वो बंदिश वहाँ पर थी, वो भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की सेना ने, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बचाया है। हमने सनातन धर्म को बचाया है। अब भारतवर्ष बचाया, हमने छोटा टुकड़ा लेके हम करेंगे क्या? ये मांग क्यों उठती है खालसा लैंड की बीच में? देखिए, ये मांग उठने की वजह है कि सिखों के पाले में गेंद डाली गई जब देश का विभाजन हुआ। जिन्ना ने पाकिस्तान मांगा, मास्टर तारा सिंह जब बैठे थे और बाबा साहब के सामने गोल मेज पर एक सम्मेलन हुआ था, उसमें कहा था कि मास्टर तारा सिंह जी, आप भी अपना खालिस्तान ले लीजिए। ये भारत की मांग थी कि जब पाकिस्तान मिल रहा है मुसलमानों को, तो सिख भी अपना खालिस्तान ले लें। लेकिन मास्टर तारा सिंह, जो हमारे इतिहास के पुराने सिंह साहिबान रहे हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया कि ये हमारा भारत है, हम इसमें से टुकड़ा नहीं लेंगे। जो चीज़ पूरी हमारी है, हम उसमें से एक टुकड़ा लेके क्या करेंगे? संपूर्ण भारतवर्ष हमारा है। संसद में आप लोग को जो है अपना जो कृपण होता है या जो भी पूजनीय चीज़ होती है वो ले जाने के लिए नहीं जी, संसद के अंदर जो कृपण या जो भी कृपान होती है जी, वो ले जाने के लिए नहीं ले जाने के लिए देते हैं। इजाजत है 6 इंच की, 3 फुट की इजाजत नहीं है, 6 लेकिन इंच इजाजत है। ये जो हमने की पहनी जो लिमिट है 6 इंच इसकी की, इजाजत है। उसको ले जा सकते हैं। हमारे यहाँ कोई बंदिश नहीं है, और सिख हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पूरी आज़ादी के साथ रह सकते हैं और पूरे मान सम्मान के साथ रह सकते हैं। जितना बलिदान सिखों ने भारतवर्ष के लिए किया है, इतना बलिदान किसी ने नहीं किया। 1.5% की आबादी है, 85% की शहीदी है। पूरे भारतवर्ष में 37% इनकम टैक्स सिख परिवारों से आता है। अगर आप हिसाब लगाएंगे, नहीं, सिख कभी पलायन नहीं करते। सिख सिर्फ अपनी ज़मीन देखते हैं। जहाँ पर कोई पौधा नहीं हो सकता, जहाँ पर कोई चीज़ नहीं हो सकती, वहाँ पर भी सिखों ने खेती करी है। बंजर ज़मीन को खेती बना दिया है और उपजाऊ बना दिया है। कनाडा जैसा, जहाँ विदेश की कंट्री जिसे कोई पूछता नहीं था, आज सिखों की वजह है कि वहाँ बहुत लोग खुशहाल हैं। बाकी जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी देश हैं, जहाँ जहाँ सिख गए हैं, अपनी मेहनत के बल पर और गुरु साहब की कृपा के बल पर आज बहुत चढ़ती कला में हैं। ये राष्ट्रीय ध्वज को जो विदेशों में उतारा जा रहा है खालिस्तान की मांग करते हुए, ये आपको क्या लग रहा है? ये खालिस्तानी समर्थन की वजह से या इसका कुछ और? ये सिर्फ और सिर्फ सिखों को बदनाम किया जा रहा है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा सर्वप्रिय है और सम्मानीय है। राष्ट्रीय ध्वज से आगे कुछ नहीं है। निशान साहब, लाल किला पे तो आपका ध्वज फहरना चाहिए। लाल किले पे ध्वज फहरा दिया। सिखों ने 3 बार पहले दिल्ली जीत के दे चुके हैं भारत को। सिखों ने ही दिल्ली जीत के मुगलों से दी है। जो चीज़ हम पहले जीत चुके हैं, हम दोबारा चाहें कि वो ध्वज हमारा वहाँ फहराया जाए। मुकदमा दर्ज हो जाता है? नहीं, मुकदमे से तो सिख कभी डरे ही नहीं। हमारा जो निशान साहिब है, उसकी बहुत बड़ी मान्यता है। जितने सिख शहीद हुए हैं सिख पंथ में, उन सबका पहरा निशान साहब पे रहता है। उसको लहराने का जो परचम है, वो सिर्फ और सिर्फ गुरुद्वारे पर ही है। किसी भी किले पर या किसी भी ताजमहल पर फहराने के हमारा भी हक नहीं है। हमारा मन और दिल सिर्फ इतना ही है कि वो गुरुद्वारे के लिए सुशोभित है। गुरुद्वारे में ही निशान साहब होना चाहिए। निशान साहब को देखकर लोगों को लगता है कि यहाँ मुझे लंगर मिल जाएगा, यहाँ मुझे सोने की जगह मिल जाएगी, मेरा 1 पैसा खर्च नहीं होगा, मेरी पूरी सेवा होगी। ये व्यवस्था न लाल किले में है, न ताजमहल में, न किसी और पुरातन इतिहास में है। आज की ये जो प्रेस वार्ता की, ये किन लोगों ने की? कौन लोग आप बैठे हुए हैं? समाज के लोग हैं, किसी संस्था के? ये हमारे केंद्रीय गुरुद्वारा बैकुंठ नगर सिख समाज का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, वहाँ हुई है। ये हमारे प्रधान जी हैं और हमारे भूपेंद्र सिंह जी अंकल जी हैं। बाकी सब लोग
पूरा सिख समाज है, पूरा अलीगढ़ का सिख समाज। पूरे सिख समाज की तरफ से प्रेस वार्ता बुलाई गई है। हमें अपनी तरफ से मैसेज सही देना है। हम बलिदानी कौम हैं, हमने किसी का बलिदान उल्टा लिया नहीं है, हमने बलिदान दिया है। हम वो चीज़ नहीं चाहते, किसी एक आदमी की वजह से पूरी कौम पर बदनामी नहीं आने देंगे, चाहे वो हमारे घर का व्यक्ति क्यों ना हो। वार्ता की है, क्या इसका उद्देश्य? आज की जो प्रेस वार्ता की गई है, ये जो कुछ देश में चल रहा है या देश से बाहर भी जो सरकारें, बाहर की सरकारें जो हैं, जो खालिस्तान के आंदोलन को जो समर्थन दे रही हैं, उनके विरोध में है। हमारा प्यारा हिंदुस्तान नहीं चाहिए खालिस्तान। हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। हम जो खालिस्तान की जो डिमांड कर रहे हैं, हम उनका पुरजोर विरोध करते हैं। और जो कनाडा की सरकार और यूके की सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार और पाकिस्तान सरकार जो कर रही हैं, इस आंदोलन को जो हवा दे रही हैं, हम उनकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। वो इसको हवा ना दें, हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों इसकी मुहिम छिड़ी गई है? कौन लोग हैं ये जो चाहते हैं? इसमें ISI का सबसे ज़्यादा हाथ है। इसमें ISI जो है वो लगी हुई है इसमें, कि वो देश के टुकड़े करना चाहती है। आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो देश की इमेज वर्ल्ड में बनाई है, वो उसे छिन्न भिन्न करना चाहते हैं। क्योंकि आज जो इमेज है, आप देख लीजिए 14 से पहले क्या इमेज थी भारत की और आज की क्या इमेज है। इसलिए हवा दे रहे हैं इस आंदोलन को। तो जो डिमांड वो कर रहे हैं अमृतपाल, तो वो डिमांड को समर्थन भी काफ़ी मिल रहा है। नहीं, कोई समर्थन नहीं मिल रहा, किसी का समर्थन नहीं है। पंजाब के गिने चुने लोग हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बाकी पंजाब से बाहर पूरे हिंदुस्तान में कहीं उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा। आपने देखा होगा दिल्ली में भी अभी 4-5 दिन पहले जो इंग्लैंड एम्बेसी पे जो प्रदर्शन किया गया, कहीं समर्थन नहीं है उन्हें। कार्रवाई अभी तक नहीं हो पा रही है, क्या वजह? कार्रवाई सरकार की नाकामी है, पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती, उसकी नाकामी है। आप क्या फ़ायदा है पंजाब सरकार? अब ये हो जाने का उनका क्या स्वार्थ है इसमें? आपको क्या लगता है? पंजाब स्वार्थ सरकार का, उनसे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभाला जा रहा है पंजाब सरकार से। आप देख रहे हैं गैंगस्टर कितने वहाँ पे एक्टिव हो गए हैं। ये तो उनकी नाकामी है पंजाब सरकार की।